देखिए हाई स्कूल की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली। तो समझो जो जिसके सवाल नंबर 3 तक हल हो गए थे। चौथा सवाल देखते हैं। कहता है एक कलमदान घनाभ के आकार के एक लकड़ी से बना हुआ है। देखिए इसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की भीमाएं 15 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर गुणते 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपका एक कलमदान बना हुआ है कैसा बना हुआ है? घनाभ के आकार का। कैसे बना हुआ है? घनाभ के आकार का बना हुआ है। इसमें 4 जो गड्ढे हैं कलम रखने के लिए वो कैसे हैं? शंक्वाकार। कैसे हैं? शंक्वाकार। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जब हमने बात की थी वक्र पृष्ठ की तो जो काट के निकाल रहे थे वो बढ़ रहा था। जब हम बात करेंगे आयतन की, काट के निकालेंगे तो आयतन में क्या होगी? कमी ही आएगी। क्या होगी? कमी आएगी। आयतन किसे कहते हैं? एक ठोस जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। एक ठोस जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। तो देखिए जब उससे लकड़ी हम काट के निकाल देंगे तो आयतन में कमी होगी, वृद्धि होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। तो पहले हम पूरे घनाभ का आयतन ज्ञात कर लें। क्या करें? घनाभ का आयतन ज्ञात कर लें। उसमें फिर कैसे गड्ढे किए गए हैं? शंक्वाकार। वो भी कै गड्ढे? 4। वो भी 4 गड्ढे किए गए हैं। तो हम क्या करेंगे फिर? घनाभ के आयतन में चारों शंकुओं का आयतन घटा देंगे तो बची लकड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। बची लकड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। मुरलीपुर वाला नहीं आ रहा हुआ इसमें का नाम रहा कूद कर। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। घनाभ की भीमाएं दी है तो सीधे घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? रोज मार्कर लावन 500 के लिए चल जाते हैं। घनाभ की भीमाएं दे रखी है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब दी है। घनाभ की भीमाएं क्या दी है? घनाभ की भीमाएं 15 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर गुणते 3.5 सेंटीमीटर। ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? दरवाजा बंद कर। घनाभ का आयतन बराबर 15 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर गुणते 3.5 सेंटीमीटर। 15 गुणते 10 150 गुणते 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रा क्या होता है? घन इकाई। चलिए गुणा कर लेते हैं। 15 का गुणा करिए 5 में। 15 पचे 5 हासिल 7। 15 ते 45 और 7 52 और 1 0। कहेंगे बात समझ लो 1। तो आयतन क्या आ गया घनाभ का? 525 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आगे क्या कहता है? कहता है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। देखिए गड्ढे की त्रिज्या। गड्ढे कैसे हैं? शंक्वाकार हैं। गड्ढे की त्रिज्या कितनी दे रखी है? R बराबर 0.5 सेंटीमीटर। फिर गहराई ही क्या होगी? उसकी ऊंचाई होगी। गहराई ही क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई यही क्या होगी?
ऊंचाई होगी कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। ऊपर सवाल में उसने बता रखा है, सवाल हमने पढ़ा था कि गड्ढे जो किए गए हैं कलमदान में कलम रखने के लिए वो कैसे किए गए हैं? शंक्वाकार। शंकु का आयतन तुम्हें पता है ना, क्या होता है शंकु आयतन? तो एक गड्ढे का आयतन, एक गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5 गुणते 0.5 गुणते एच का मान 7 दूनी 0.2। 3 से कटेगा क्या है? कट जाएगा। चलिए लिखते हैं 22/3 गुणते 25 0.5 गुणते 0.2। तो 22/3 गुणते 25 दून 50 का अंक बाल समलो 1 2 3, तो 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। 2 अंक ये और 1 अंक ये, कितने अंक बाद लगेगा? 3 अंक बाद। तो अंक 2 होते इसमें, तो क्या करना पड़ेगा? 1 0 बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? अच्छा, एक गड्ढे का आयतन है, ऐसे इक्के गड्ढे हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 गड्ढों का आयतन, कैलकुलेशन देखना कहीं गलत तो नहीं हुआ। 7 दूनी 14 0.2 55 25, ठीक है। 4 गड्ढों का आयतन, एक का पता है जितने से का है उतने ऐसे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 गुणते 22/3 गुणते 0.052 सेंटीमीटर क्यूब। काट दे इसको, इससे कटेगा क्या? गुणा कर दें। 22 चौको 88 गुणते 0.050। 88 गुणा करो 0.050 पहले बटे 3 सेंटीमीटर। चार आ जाएगा, देख लो, कह देते पूरा बोलो। 400 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें जो लकड़ी लगेगी कलमदान में उसका आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ के आयतन में इन चारों गड्ढों का आयतन क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आयतन में कमी होगी जब गड्ढा करेंगे, वृद्धि होगी, कमी होगी। अगर यही बात वक्र पृष्ठ के लिए होती, संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता, जिधर काट के निकालते उधर और बढ़ जाता। पिछली प्रश्नावली में ऐसा बताया गया था कि नहीं बताया गया था? लेकिन वहां पर क्या ज्ञात करना था? वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? आयतन। हमने आयतन की परिभाषा भी बता दी है आपको। एक ठोस जितना स्थान घेरता है वह उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो आपसे उसने पूछा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अभी इधर हल कर लेंगे, आपको नीचे हल करना है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस चारों शंकुओं का आयतन। घनाभ का आयतन माइनस चारों
शंकुओं का आयतन, तो घनाभ का आयतन ये 525 माइनस चारों शंकुओं का आयतन 4.4/3, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है, 3 ले लो एलसीएम। 525 गुणते 3 माइनस 4.4, 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 ही तो हासिल था, 5 3 15, 1 बोलो 4.4/3। अब घटा देंगे इसमें किसमें 1615 में 4 दशमलव कहाँ 15 हाँ 5 3 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, तब हासिल नहीं होगा, 5 3 15। 1575 में घटाना है 4.4, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 0, फिर 7। देखिए आंसर जरा, अभी कहाँ 3 का भाग देना पड़ेगा। 1570.6 ये तो बचेगा बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 का भाग देना है इसमें, 3 का भाग देना है आपको 1570.6 में। 5 3 15, 7, फिर 3 दूनी 6, 1 0, 3 तिरका 9, 1 दशमलव मिला आगे, फिर 5 3 15, 1 फिर देखिए जरा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? आ रहा है, बोलिए उत्तर का यही आ रहा है, 2 अंक तक आ रहा है कि बस ये 3 का भाग देंगे आप तो आ जाएगा 523 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये सवाल आ गया समझ में? कहाँ गड़बड़ कर रही? देखिए सवाल नंबर 5वां क्या है? एक बर्तन एक उल्टे शंकु आकार का है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु आकार का है। ये बन गया क्या? उल्टा शंकु। एक बर्तन एक उल्टे शंकु आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ये क्या हो गई इसकी? कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है इसमें? इसके ऊपरी सिरा खुला हुआ है तथा त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है? यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक गोली 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि किसी बर्तन में द्रव भरा हो और आप उसमें अपना हाथ डालें और वो बर्तन पूरा भरा हुआ है
तो कुछ द्रव बर्तन के बाहर आएगा। कितना आएगा? जितना डुबोई गई वस्तु का आयतन होता है, जितना डुबोई गई वस्तु का आयतन होता है। तो हम क्या करें, n गोलियों का आयतन ज्ञात कर लें। n गोलियों का आयतन ज्ञात कर लें और वो गोली कहाँ डाली जाती है? आयतन में कहा शंकु के अंदर डाली जाती है। तो उन n गोलियों का आयतन शंकु के आयतन के बराबर कर दें तो n का जो मान निकलेगा उतनी ही गोलियां डाली जाएंगी। देखिए एक चीज और है इसमें, उसने कहा है एक चीज इस तरह उसने कही है कि भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो जितना इसका आयतन अभी आएगा इस शंकु का, शंक्वाकार बर्तन का, पूरा पानी बाहर नहीं निकलता है। कितना निकलता है? उसका 1/4, यानी जितना आयतन आएगा उसमें 1/4 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 1/4 से गुणा कर देंगे। वो n गोलियों के आयतन के बराबर होगा, वो n गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो पहले देखिए शंक्वाकार बर्तन जो है इसकी ऊंचाई लिखें। सवाल नंबर 5 है ना। शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या r बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फिर शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई पूरा लिख लेना है, ऊंचाई h बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन क्या होता है? शंकु आयतन बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान रख देंगे ना, रखे हैं? पाई का मान इसलिए ना रखें क्योंकि इसका आयतन अभी गोली के आयतन के बराबर करेंगे। गोली है गोला की तरीके, गोले का आयतन अभी क्या आता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो कैलकुलेशन बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है, इधर भी पाई होगा उधर भी पाई होगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। तो इसलिए पाई का मान रखना चाहते हो तो आप रख लो, लेकिन वो मूर्खता है और तुम इतना बुद्धिजीवी हो कि मूर्खता का काम नहीं करते हो। पाई आर का मान 5 का स्क्वायर इंटू एच का मान 8, 1/3 पाई 5 का स्क्वायर 25, 8 25 अट्ठे 200/3 पाई घन सेंटीमीटर। देखिए जो गोली इसके अंदर डाली गई है शीशे की, जो किसने बता दिया है? गोला की तरीके। कैसी है? यानी गोले के आयतन का सूत्र लगेगा। तो हम मान लें पहले एक गोली का आयतन निकाल लें। गोली की त्रिज्या दी है, बोलिए गोली की त्रिज्या कितनी दी है? गोली की त्रिज्या इसको लिख दे कैपिटल आर से। तुम सोच रहे हो वो बड़ी थी उसको स्मॉल आर से लिखा, उससे कुछ मतलब नहीं, हमने उसको स्मॉल आर से लिख दिया था तो इसको कैपिटल आर से लिखे दे रहे हैं। ये नहीं होता है कि वो बड़ी थी तो उसे कैपिटल आर से लिखे, छोटी है तो इसे स्मॉल आर से लिखें। कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। तो देखिए एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, गोली कैसी है? गोला का। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r का मान 0.5 का क्यूब। 4/3 पाई 5 का क्यूब क्या होता है? 125। कहेंगे बात समझ लग जाए, गुणा कर दो इसमें। 125 चौको 125 दूना कितना होता है? 250, यानी 250 है? कितना हो जाएगा? 500। लेकिन 3 अंक बाद समझ लो बटे 3 पाई घन सेंटीमीटर। अब देखिए तो माना, अभी दिखा रहा है, माना गोलियों की संख्या n है, माना गोलियों की संख्या
यन है। तब कितनी गोली इसमें डाली जाएंगी? यन गोली डाली जाएंगी। तो यन गोलियों का आयतन बराबर होगा उठे हुए जल का आयतन। उठा हुआ जल कितना है? कितना जल बाहर निकलता है? इसके आयतन का 1/4। इसके आयतन का आयतन ये आया था। देखिए, हम इसे ऐसा कह सकते हैं प्रश्नानुसार। कैसा कह सकते हैं? प्रश्नानुसार। यन गोलियों का आयतन बराबर 1/4। इसका जो आयतन था, इसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो इसका आयतन कितना था? 200/3 पाई घन सेंटीमीटर। यन गुणते एक गोली का आयतन कितना है? ये निकला है 0.500/3 पाई घन सेंटीमीटर। देखिए, बराबर 1/4 गुणते 200/3 पाई घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर से घन सेंटीमीटर चला गया, पाई से पाई चला गया, 3 से 3 चला गया। अब देखिए यन बराबर क्या आएगा? 1/4 गुणते 200। ये काहे में था? गुणा में। तो काहे में जाएगा? 0.500। तो यन बराबर 1/4 गुणते 200 बटे, इसको लिख दे 500 गुणते। अगर ये ऊपर लिखा होता तो नीचे ऐसा करते। नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर करेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक थे? दशमलव के बाद 2 अंक दिखाते। तो 1 के बाद कितने जीरो बन जाएंगे? 3। इससे इसको काट देंगे। कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। कटेगा ना? अच्छा, यन बराबर कितना आ जाएगा? 400/4। तो यन बराबर 100। कह रहा था इसमें कितनी गोलियां डाली जाएंगी? बर्तन में शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस बर्तन के अंदर 100 गोलियां जब डाली जाएंगी तो इस बर्तन में जितना पानी भरा हुआ है उसका 1/4 इसके बाहर निकल आएगा। आ गया? सुन, चलो कर